अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। टीआरएस अरकान असेंबली खरीदी मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट का अहम फैसला, मुल्जिमीन को रिमांड पर देने की दी इजाजत। अदालत के हुक्म पर मुल्जिमीन ने की खुद सुपुर्दगी। टीआरएस एमएलए रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी में इजाफा, महकमे दाखिला ने 4+4 गनमैन अलॉट करने के जारी किए अहकामात। अरकान असेंबली खरीदी मामले में तहकीकाती एजेंसियां कर रही हैं अपना काम, वजीर केटीआर का बयान। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। टीआरएस ने बीजेपी के खिलाफ जारी की चार्जशीट। केटीआर ने चार्जशीट जारी करते हुए किया मरकजी हुकूमत की नाकामियों का जिक्र। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में आज चौथे दिन रही जारी। कहा, हमारे कबाइल हमारे लाजवाल तहजीब और तमद्दुन की अलामत। वजीर सेहत हरीश राव ने की इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात। अजहरुद्दीन के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए दिया पुरसा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले में आज उस वक्त नया मोड़ आया जब रियासती हाई कोर्ट ने इस मामले के तीनों मुल्जिमीन को रिमांड पर देने की इजाज़त दे दी। अदालत ने मुल्जिमीन को साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर के सामने फौरी तौर पर खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया और उनकी खुद सुपुर्दगी के बाद ACB के खुसूसी अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। साइबराबाद पुलिस ने 41A नोटिस की तामील ना करने पर मोइनाबाद फार्म हाउस में गिरफ्तार मुल्जिमीन को ACB कोर्ट के रिमांड से इनकार के खिलाफ हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। 2 दिन तक दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट के जज ने मुल्जिमीन के रिमांड की इजाज़त देते हुए फैसला सुनाया। अदालत के फैसले के बाद तीनों मुल्जिमीन ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले को मंजर आम पर लाने वाले एमएलए पायलट रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुकूमत ने फैसला किया है। महकमे दाखिला ने रोहित रेड्डी को 4+4 गनमैन अलॉट करने के अहकामात जारी किए हैं। तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने कहा है कि अरकान असेंबली की खरीदारी मामले पर तहकीकाती एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। हफ्ते को वजीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम एक जिम्मेदार सियासी जमात हैं। अगर हम इस मोड़ पर कोई तबसरा करते हैं तो अपोजिशन जमातें हम पर तनकीद करेंगी कि तहकीकाती एजेंसियों को मुतासर किया जा रहा है। इस मौके पर KTR ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के यादाद्री मंदिर में खसम लेने के अमल को भी गलत करार दिया और मंदिर इंतजामिया से अपील की कि वो पूरे मंदिर के अहाते की सफाई का काम करें। నేనేమంటున్నా అంటే చార్జ్ షీట్ మీద విపులంగా వివరంగా వారి వైఫల్యాలు మా సాకల్యంగా చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేసిన. మీరు దయచేసి దానికి కొంత ప్రచారం కల్పించండి, ప్రజల దగ్గరికి తీసుకొని పోండి. ఇక మీ మనసులో ఉన్న ప్రశ్న నాకు తెలుసు. మీ మనసులో ఉన్న ప్రశ్న ఏంది అంటే నిన్న మొన్న జరిగిన ఉదంతం మీద మాట్లాడాలని మీరు అంటున్నారు. నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, మేము బాధ్యత గల వ్యక్తులం, ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్న వాళ్ళం. మేమేం మాట్లాడినా మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు అని ఆరోపణలు చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది. ప్రభుత్వంలో ఉన్న బాధ్యులం మేము. చట్టం ఖచ్చితంగా తన పని చేస్తుంది, తన పని తాను చేస్తుంది. సందర్భానుసారంగా మా పార్టీ పెద్దలు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా విచారణ నిర్వహిస్తున్న అధికారులు, దర్యాప్తు సంస్థలు మీకు అన్ని సమాచారం కూడా ఇస్తాయి. అయినా ప్రజల ముందుకు అన్నీ వచ్చినాయి. ప్రజల ముందుకు నిన్ననే అన్ని విషయాలు కూడా వచ్చినాయి. దొంగెవరు దొరెవరు ప్రజలకు అర్థమయ్యింది. నా విజ్ఞప్తి మీతో ఒకటే, ఈరోజు మేము బాధ్యత గల ఒక మంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తిగా, ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యక్తిగా దర్యాప్తు సంస్థలను ప్రభావితం చేసే విధంగా నేనేమి చెప్పను. నేను నిన్నగాక మొన్ననే అందుకే చెప్పాను మా పార్టీ నాయకులకు కూడా, దయచేసి ఈ విషయంలో తొందరపాటు వ్యాఖ్యానాలు చేయకండి. ఎందుకు చేయొద్దు అన్నానంటే మళ్ళీ మేము దురుద్దేశాలు ఆపాదించి మాకు
దర్యాప్తు సంస్థలను ప్రభావితం చేస్తున్నామనే ఒక వక్రీకరణ చేస్తారు. కాబట్టి ఆ దిశ ఎవరు తొందరపడవద్దని చెప్పి నేనే స్వయంగా మా పార్టీ నాయకత్వాన్ని కూడా చెప్పాను. మరి మా పార్టీ నాయకత్వాన్ని చెప్పినప్పుడు నేను తొందరపడి వ్యాఖ్యానం చేస్తే తప్పవుతుంది. The law will take its own course, and I am fully confident that the investigative agencies will do their job, and at an appropriate time, either the investigative agencies that are investigating the matter, the offence, the criminal act that has happened, or our party president and also the chief minister of this state will respond appropriately and in a befitting manner. I hope that is enough for now. Let us not go. Brother, నేను మళ్ళీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, మీరు నా రిక్వెస్ట్ మీతో ఒకటే, ప్రమాణాలు విమానాలతోనే సమస్యల పరిష్కారం అయిపోతే కోర్టులు అక్కర్లేదు, చట్టాలు అక్కర్లేదు, పోలీస్ స్టేషన్లు అక్కర్లేదు. ప్రమాణం చేస్తాను అంటే ఇక అందరూ ప్రమాణాలు చేసి నేను రేపు ఎవరైనా ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యవస్థ ఎట్లాంటిదంటే వాళ్ళు రేపిస్టులకే దండలేసి మరీ ఊరేగించి బయటకు తీసుకొస్తున్నారు. వాళ్ళు చేసే ప్రమాణాలు విమానాలు వాటికి ఏం విలువ ఉంటుంది బ్రదర్? దాంతోపాటు దయచేసి నేను బండి సంజయ్ గారిని కొడతా ఉన్నా, యాదాద్రి టెంపుల్ మోసే కర్మ వీళ్ళకు ఉండవచ్చు, కానీ మళ్ళీ వీళ్ళు వచ్చి దేవుడిని తాకితే దేవుడు కూడా అపవిత్రమవుతాడు, మలినమవుతాడు. కాబట్టి ఆ యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి భక్తుల మనోభావాలు కూడా దెబ్బతింటాయి. కాబట్టి సంప్రోక్షణ చేసి ఇట్లాంటి పాపాలకు కూడా ప్రక్షాళన చేయాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా हूं. थैंक यू. बीजेपी के जरिए जारी करदा चार्जशीट का जवाब देते हुए आज हफ्ते को टीआरएस पार्टी ने भी एक चार्जशीट जारी की, जिसमें बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत की एपी तंजीम-ए-नौ एक्ट के तहत तेलंगाना को दिए गए यकीन दहानियों को पूरा करने में नाकामियों और मरीगुडा में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल के क़याम के अलावा मुनुगुडू में फ्लोरोसिस रिसर्च सेंटर के क़याम के वादों की मालूमात भी दी गई है। इस मौके पर टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने चार्जशीट जारी करते हुए कहा कि एक हुक्मरान पार्टी फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों को जाहिर करते हुए वोट मांगती है, इसी तरह अपोजिशन जमातें फलाही और तरक्याती प्रोग्रामों की यकीन दहानी कराते हुए वोट मांगती हैं। ताहम बीजेपी जो 8 साल से मरकज़ में बरसर इख्तिदार है, उसने तेलंगाना से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया और ना ही किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। केटीआर ने कहा कि मुनुगुडू के लोग, खासकर ख़वातीन, इस ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएंगी। కేంద్రంలో 8 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ, మరి భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి కూడా మేము ఆశించింది ఏంటి అంటే 8 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉన్నాం, కేంద్రంలో ఫలానా మంచి పనులు చేసినాం, ఫలానా వర్గం ప్రజలకి, ఫలానా రైతులకి లేదా యువతకి లేదా మహిళలకి లేదా బలహీన వర్గాలకి లేదా గిరిజనులకి లేదా దళితులకి లేదా మైనారిటీలకి ఇగో ఈ వర్గానికి ఇంత మేలు చేసినాము, ఇంత పని చేసినాము, ఈ ప్రయోజనం చేసినాము, లేదా ఒక మౌలికమైన సమస్యను పరిష్కరించాం, ఒక విద్యుత్తో, కరెంటో, మన సాగునీరో, తాగునీరో, పారిశ్రామికీకరణను, ఏదో ఒక మంచి పని చేసినామని చెప్తారని ఆశించాం. చెప్పకపోగా, ఎందుకంటే చేసిందేమీ లేదు, చెప్పకపోగా వ్యక్తిగతమైన నిందారోపణలు, వ్యక్తిగత దూషణలు, అదే గొప్ప విషయం అన్నట్టు మా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద నోటికొచ్చినట్టు మాటలు, ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అందుకే ఈరోజు వీళ్ళ దివాలాకోరు రాజకీయాన్ని, భారతీయ జనతా పార్టీ భావ దారిద్ర్యాన్ని, ఇంటెలెక్చువల్ బ్యాంక్రప్సీని మునుగోడు ప్రజల ముందు, తెలంగాణ ప్రజల ముందు బహిర్గతం చేయడానికి, వారిని బహిరంగంగా ఎండగట్టడానికి ఈరోజు ఈ జుమ్లా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ పైన मुनुगोड़ प्रजल तरफ रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज मुनुगुडू हल्के के नामपली इलाके में टीआरएस कायदीन के हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने मुनुगुडू की आवाम से अपील की कि वो इतवार को चीफ मिनिस्टर केसीआर के होने वाले जलसे आम में कसीर तादाद में शिरकत करें। మళ్ళీ అదే ఎమ్మెల్యే అవుతాడు కదా, అధికారం ఉందేమో మనది, బీజేపీ కాదు కదా అధికారం, మనదే కదా అధికారం ఉంది ఇక్కడ. మొన్న ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఏం చెప్పిండంటే మేనిఫెస్టో అంట,
దాంట్లో ఏంది 3000 పెన్షన్ అంట, 1000 కోట్లు బడ్జెట్ అంట. మరి ఈయన దేశ మొమ్మడైతే మరి ఈటెల రాజేందర్, రఘునందన్ రావు కూడా తేవాలి కదా, దుబ్బాకల హుజురాబాద్ కూడా రావాలి కదా. మరి ఢిల్లీ నుంచి ఏమైనా పైసలు ఈయన పెద్ద పోటుగా ఇస్తారా? कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में आज चौथे दिन भी जारी रही। हफ्ते की सुबह 6 बजे महबूबनगर जिले के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज से यात्रा का आगाज हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे कबाइल हमारे लाजवाल तहजीब और तमद्दुन की अलामत हैं। राहुल गांधी ने तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोमुकोया कबाइली खवातीन के ग्रुप के साथ उनके रक्स की वीडियो ट्वीट की। उन्होंने कहा कि इन कबाइलियों के साथ रक्स करते हुए वह लुत्फानंदोज हुए। उनका फ़न इक़दार का इजहार करता है जिसको हमें सीखने और इसको बचा कर रखने की ज़रूरत है। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए पुरसा दिया, जिनके वालिद का हाल ही में इंतकाल हो गया था। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल अजहरुद्दीन के वालिद मोहम्मद अजीज़ुद्दीन का इंतकाल हुआ था। मुनगुरु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब और दीगर सियासी मसरूफियात के बायस हरीश राव उनसे मुलाकात नहीं कर सके थे। आज हरीश राव ने अजहरुद्दीन के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और गमज़दा अजहरुद्दीन को पुरसा दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर व याखुतपुर रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज तालाब चिंचलम के नशमन नगर का पैदल दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और दीगर मौजूद थे। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने रोज़ फंक्शन हॉल में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करते हुए गोलकुंडा मंडल के तहत मंजूरा नए आसरा पेंशन कार्ड्स 300 दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। बाद अज़ां शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 25 मंजूरा चेक्स भी तकसीम किए। इस मौके पर कारवान हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन, सीनियर कायदीन व सरगर्म कारकुनान और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मंडल के शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी के 25 चेक को दिया गया, जिसके अंदर आसरा पेंशन के करीब 1500 चिल्लर कुछ कार्ड बाकी है। आज मगर यहाँ पर गोलकुंडा रोज फंक्शन हॉल के अंदर 300 आसरा पेंशन कार्ड के डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मैं समझता हूँ जो बचे गए कार्ड तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने मंडल ऑफिस पर जाकर, गोलकुंडा मंडल ऑफिस पर जाकर वहाँ से हासिल करें। और आज के प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर, टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर और लंगरौज नुमाइंदा कॉरपोरेटर, मजलिस के तमाम सीनियर इब्तदाई सदर मोतमदीन और दीगर ऑफिस और गोलकुंडा मंडल ऑफिस के डिप्टी एमआरओ उनके तमाम सबॉर्डिनेट के साथ में आज का प्रोग्राम को किया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले चंद दिन के अंदर, चाहे वो आसिफ नगर मंडल हो या शेखपेट मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स पेंडिंग है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह करीब में दिया जाएगा। इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके बस्ती के जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको या मेरी जमात के सदर मोतमदीन या मेरे कॉरपोरेटर्स को बताइए, इंशाल्लाह हम आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने मरकजी वजीर सनत पीयूष गोयल के हमरा आज हफ्ते के रोज़ हैदराबाद में फैशन टेक के स्टूडेंट्स और फैकल्टी के साथ इंटरैक्टिव सेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने मुल्क के डिज़ाइन तरबियती इदारों को मशवरा दिया कि वो तख्लीकी कामों में जदीदियत पैदा करने के लिए दरकार तहकीक में सनती इदारों का ताउन हासिल करें। इससे तहकीकी सरगर्मियों में दरकार मालिया फराहम हो सके और
मुस्बित नताइज बरामद होने पर सनती इदारों को भी रास्त फ़ायदा हो। वहीं मरकज़ी वज़ीर सनत पीयूष गोयल ने भी इस मौके पर खिताब किया और मज़कूरा इदारों की कारकर्दगी की जमकर सताइश की और इन इदारों की सरगर्मियों को मज़ीद फ़रोग़ के लिए अपनी वज़ारत की जानिब से भरपूर ताउन का तयख़ुन दिया। When you talk about design as though it is only applicable for creating a fashion cult, itself narrows the possibility. If you get where I'm coming from. So please look at so many different things. Open up the scope for design to touch both old and new, both not so sustainable to more sustainable materials. And so design is also for looking at your ways of living. That is where Prime Minister has started this movement. Lifestyle for environment. Your style itself will have to speak that you're conscious of environment. Use such materials which you're comfortable in. Use such materials which suits the environment we live in. Not just on your person, but also around you, in front of you, and so on. So ma'am, your question is a very, very rich question. It has touched upon so many different aspects which are absolutely critical for all of you and for us. But I would want you to look at it from the opposite direction rather than the direction that you posed. ऑरेंज ट्रैवल्स के सरबरा मुतियाला सुनील कुमार ने मोरताड़ मंडल मरकज़ के प्रजा निलयम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बालकुंदा हल्के के अवाम को वज़ीर मैसर नहीं है। गुज़िश्ता 6 माह में वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सिर्फ 18 बार हल्के का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल हल करने में वज़ीर मौसूफ नाकाम हो गए हैं। यहाँ तक कि दिवाली दशहरा जैसे त्योहारों में भी वज़ीर अपने हल्के की अवाम के साथ नहीं होते हैं। అరే మా నియోజకవర్గానికి బాగా అభివృద్ధి చెందుతుందని, కానీ ఈయన వివరం అందుకు భిన్నంగా ఉంది. ఢిల్లీకి రాజైన తల్లికి కొడుకుగానే తల్లిని ఏ విధంగా అయితే మంచిగా చూసుకుంటామో, కానీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు దానికి భిన్నంగా ఈరోజు పాల్గొండ ప్రజలని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్న నిదర్శనం వారు ప్రజలకు అందుబాటులో లేకపోవడమే. ఇప్పటికైనా ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ముందుకొచ్చి ప్రజలను అన్ని విషయాల్లో వారికి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటారని నేను వారికి విజ్ఞప్తి ఉండాలని మరి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ముఖ్యంగా జూలైలో, ఆగస్టులో, సెప్టెంబర్ మాసంలో కూడా అనేక వర్షాలు పడ్డాయి. గతంలో వర్షాలు పడి పంట నష్టాలు జరిగితే ఎమ్మెల్యే గారు మరి సంబంధిత మంత్రి గారు వచ్చి తోటలకు పొలాలకు వెళ్ళి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించేవారు, ఆర్థిక సహాయం చేసేవారు, పంట నష్టపరిహారం ఇచ్చేవారు. నష్టపరిహారం పక్కన పెట్టి पुराने शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ नमाज जुमा से क़ब्ल बारकस की एक बुज़ुर्ग शख्स का मस्जिद में हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि बारकस की मस्जिद तौहीद में हबीब अहमद बगदादी नामी शख्स नमाज जुमा की अदायगी के लिए पहुँचे थे। अभी नमाज जुमा के खुतबे का आगाज़ नहीं हुआ था। चंद मुसल्ली ही मस्जिद में जमा थे कि इस दौरान हबीब अहमद बगदादी भी मस्जिद में दाखिल हुए और शायद सुन्नत नमाज की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो ठहरे ठहरे ही सामने के सफ़ में सुन्नत नमाज अदा करने वाले एक नमाजी पर गिर पड़े। मस्जिद के अंदर मौजूद CCTV कैमरे में ये सब रिकॉर्ड हो गया। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस और सिटी आर्म्ड रिजर्व्ड पुलिस ने शहर हैदराबाद की टोली चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में कल रात देर गए घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने बगैर दस्तावेजात के चलाई जाने वाली 25 गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिनमें 21 टू व्हीलर्स, 3 कार और 1 ऑटो शामिल है। इस दौरान पुलिस ने तकरीबन 350 फ्लैट्स की तलाशी ली और 41 गैर मुल्कियों को पासपोर्ट के साथ हिरासत में ले लिया, जिनमें से 32 मुद्दत से ज़्यादा मुकीम पाए गए, 5 मंशियात मामले में मुलविस थे और 4 अफराद को हुक्के के साथ पकड़ा गया। हैदराबाद सिटी बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक हफ्ता से डिफरेंट इनपुट आया
उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ तोली चौकी के पास पैरामाउंट कॉलोनी में चल रहा है बोल के इनपुट था। और फॉरेन नेशनल्स कुछ लोग वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी विदाउट डॉक्यूमेंट्स यहाँ इलीगल स्टे कर रहे हैं बोल के भी इंफॉर्मेशन आया। और कहीं अदर स्टेट्स में अफेंस करके यहाँ शेल्टर के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, उनका इंफॉर्मेशन भी मिले। तो ये पूरा कंसोलिडेट करके इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी श्री CV आनंद IPS साहब को लिखे। उनके हिसाब से साहब सर्च प्रोसीडिंग्स निकालें एज़ पर 94 CRPC सर्च कर सकते बोल के साहब प्रोसीडिंग दिए। विथ सर्च प्रोसीडिंग्स साहब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी दिए, पूरा CRPC कंप्लाई करके अदर आदमियों का प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होना बोल के डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस उसमें हैं। तो पूरा इंस्ट्रक्शंस हम लोग ब्रीफ करके आज मॉर्निंग 3 बजे से हम लोग ब्रीफिंग किए। ब्रीफिंग करके मॉर्निंग 6 o'clock से सर्च शुरू किए। इसमें टोटल 400 पुलिस ऑफिसर्स और मैन इन्वॉल्व है। 2 DCP से इसमें, एक एडिशनल DCP, 3 ACP, 18 इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, PCs, वुमेन PCs, पूरा मिला के 400 ऑफिसर्स ये सर्च में इन्वॉल्व है। टोटल 34 सर्च पार्टीज़ बनाए और कॉर्डन पार्टीज़ भी, आउटर कॉर्डन पार्टीज़ भी बनाए, पिकअप टीम्स भी बनाए, होल्डिंग पॉइंट्स का टीम्स भी बनाए। मॉर्निंग 6 o'clock से 9 o'clock तक हम लोग ये पूरा एरिया सर्च किए। हमारे को असिस्ट करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के साथ हमारा हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग DCP चक्रवर्ती साहब, इंस्पेक्टर राजेश, उनका टीम, पूरा टीम भी आए और ट्रैफिक ऑफिसर्स भी असिस्ट किए। हमारा CCS का ऑफिसर्स भी आए और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी सीज करने के लिए उनका असिस्टेंस भी दिए। मलकाजगिरी पुलिस ने ऑटो चोरी में मुलव्विस गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 21 चोरीशुदा ऑटो जुमला मालियत 30 लाख रुपए जब्त कर लिए। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त श्रीनिवास, मुनव्वर, अनवर और जावेद के तौर पर की गई है। DCP रक्षिता मूर्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। ఎక్కడెక్కడ దొంగతనం అయింది అంటే మల్కాజ్గిరి PS లో కేసెస్ ఉంది, నేరెడ్మెట్ PS లో కేసెస్ ఉంది, మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్, చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కొన్ని ఆటోస్ కూడా ఇంకా మనకి కంప్లైంట్స్ రాలేదు, అది కూడా వెరిఫై చేస్తాను. సో ఈ అఫెండర్స్ వచ్చేసి శ్రీనివాస్ గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది ప్రొఫెషనల్ ఆటో డ్రైవరే. వీళ్ళు వేరే క్రైమ్స్ లో కూడా ఉన్నారు, అది కూడా చెక్ చేస్తాం. బట్ మనకి తెలిసింది ఈ లాస్ట్ 6 months లోనే ఇదన్నీ చేస్తున్నారు అని. వాళ్ళని పోలీస్ కస్టడీ కూడా తీసుకొని వాళ్ళది ఏమైనా వేరే అఫెన్సెస్ ఉందా ఆర్ కర్ణాటకలో గుల్బర్గా డిస్ట్రిక్ట్ లో అక్కడ ఏమైనా అఫెన్సెస్ కూడా చూస్తాము. ఇది మన టీం, ఈ మల్కాజ్గిరి టీం వచ్చేసి ఇన్స్పెక్టర్ మల్కాజ్గిరి, దెన్ కృష్ణమల్ సూరా DSI అంటే డిటెక్టివ్ SI, అండ్ యాదగిరి SI, లక్ష్మయ్య SI అండ్ ద క్రైమ్ టీమ్, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ దొంగతనం అయిన నుంచి కూడా టీమ్ ఫామ్ చేసి క్లూజ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ దట్ ఇంత వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత నిన్న వాళ్ళకి బ్రేక్ త్రూ వచ్చి వీళ్ళు 4గురిని అరెస్ట్ చేశాము. సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ వర్క్ బై మల్కాజ్గిరి టీమ్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ACP మల్కాజ్గిరి. థ్యాంక్ యూ. मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद भोलकपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गुलशन नगर में प्लास्टिक के गोदाम में मशीन में फंसकर एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। हादसे में इस शख्स की हालत नाजुक थी और उसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल ले जाया गया, ताहम वो ज़ख्मों से जांबर न हो सका। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश का मुआयना करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त भोलकपुर के साकिन रहमत अली के तौर पर की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया।
जहीराबाद में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। जहीराबाद के फैयाज नगर इलाके में आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे डीएसपी वी रघु की निगरानी में सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बशमूल पुलिस के अमले ने घर घर तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने बगैर दस्तावेजात के चलाए जा रहे 15 मोटरसाइकिलें, 3 ऑटो जब्त कर लिए और बाद दस्तावेजात पेश करने मोटरसाइकिलों को वापस करने का तयख्खुन दिया। उन्होंने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की कि वो अनजान मुश्तबा अफराद को मकान किराए पर ना दें और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्म होने पर सबसे पहले पुलिस को इत्तला दे। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर भूपति, एसआई श्रीकांत, परमेश्वर, सुरेश, नरसिमलू, अंबाजी के अलावा दीगर अमला मौजूद था। कुरान सारी इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया है। जिस दिल में कुरान नहीं वो दिल मुर्दा है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना हामिद मोहम्मद खान, अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने कल शाम विकाराबाद टाउन में मुनक्किदा रुजू इलल कुरान जलसे आम से खिताब करते हुए किया। ये प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद विकाराबाद की जानिब से मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम में दूर दराज इलाकों से आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस जलसे से दीगर मेहमानान ने भी अपने खिताबात करते हुए कुरान पर तफसीली रोशनी डाली। इस जलसे में ख़वातीन के लिए अलहदा नज़्म किया गया था। वो बयान किए बगैर हम रह नहीं सकते। कुरान ने खुद अपना तारुफ करवाया, अपने नुज़ूल की शान बताई, अपने नुज़ूल की कैफियत बताई और अपने नुज़ूल की जो क़ुव्वत और ताकत है उसको बताया। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को अगर हम पहाड़ों और पत्थरों पर नाज़िल करते तो ऐ मुखातिब तो देखता कि उसकी खशियत से ये पहाड़ और पत्थर रेजा रेजा हो जाते, चिकना चूर हो जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये वो कलाम है और इस कलाम के हम लोग अमीन हैं, इस कलाम के हम लोग हामिलीन हैं। यकीनन ये कलाम सिर्फ मुसलमानों का कलाम नहीं है और रुजू इलल कुरान की इस मुहिम में मुसलमानों को अपनी इस गलत फहमी जमियत उलमा आरमूर के ज़ेर एहतमाम 5 नवंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बमुक़ाम सिटी गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद होने जा रहे जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा के पोस्टर का रस्म इजरा मौलाना कबीरुद्दीन मज़ाहिरी जबकि मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक ज़ाकिर क़ासमी सदर जमियत उलमा के हाथों इश्तिहारात का रस्म इजरा किया गया। इस मौके पर सदर जमियत उलमा ने बात करते हुए कहा कि पासबान मिल्लत हज़रत हाफिज़ पीर शब्बीर की सदारत और जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन की निगरानी में ये जलसा और मुशायरा मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इस जलसे में शहर हैदराबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियात शिरकत करेंगी। अवामुन्नास से जलसे में कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। ऐसे ही जनाब हाफिज़ व कारी आदिल फ़लाही साहब और हैदराबाद से तशरीफ़ लाने वाले पीर अब्दुल वहाब उमैर क़ासमी साहब और हैदराबाद से ही तशरीफ़ लाने वाले हाफिज़ अलीमुद्दीन वाहिद साहब, माशाल्लाह इन शोरा इकराम का कलाम वहाँ पर सुना जाएगा। हम तमाम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए जौक़ दो जौक़ तशरीफ़ लाएँ और आने वाले बाहर से जितने भी मेहमान इकराम हैं उनके लिए इंशाअल्लाह खाने का नज़्म बाद मगरिब ता इशा रहेगा। हम सभी से दरख्वास्त दोबारा करते हैं कि आप हजरात शरीक होकर इस जलसे को कामयाब बनाने की फ़िक्र करें और इस नातिया मुशायरे में ज़रूर शिरकत करें। सिलसिले में ये इश्तिहार की रस्म इजरा का यहाँ पर उसके रस्म अंजाम दही दी जा रही है और हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा ये जलसा ज़रूर कबूल होगा। और इसी तरीक़े से जैसे सीरत क्विज़ का मुसाबका हुआ था उसमें अव्वल और दुव्वम और सुवम आने वाले जो भी तलबा। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। टीआरएस अरकान असेंबली खरीदी मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट का अहम फैसला, मुल्ज़िमीन को रिमांड पर देने की दी इजाज़त, अदालत के हुक्म पर मुल्ज़िमीन ने की खुद सुपुर्दगी।
टीआरएस एमएलए रोहित रेड्डी की सिक्योरिटी में इजाफा, महकमे दाखिला ने 4+4 गनमैन अलॉट करने के जारी किए अहकामात। अरकान असेंबली खरीदी मामले में तहकीकाती एजेंसियां कर रही हैं अपना काम। वजीर केटीआर का बयान, बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। टीआरएस ने बीजेपी के खिलाफ जारी की चार्जशीट। केटीआर ने चार्जशीट जारी करते हुए किया मरकजी हुकूमत की नाकामियों का जिक्र। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में आज चौथे दिन रही जारी। कहा, हमारे कबाइल हमारे लाजवाल तहजीब और तमद्दुन की अलामत। वजीर सेहत हरीश राव ने की इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से मुलाकात। अजहरुद्दीन के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए दिया पुरसाद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।